सीधा हो तो 90 एंगल ये हो, बट ये मसल कुछ इस प्रकार से, इसलिए ये 90 एंगल हो गया। फिर 90 एंगल में हो गया। सबसे पहले देखिए इसको आप अच्छे से पोस्ट कर दीजिए। पोस्ट करने के बाद जो है इस हिस्से को सुखाने के लिए 2 मिनट रखिए। जैसे ही ये हिस्सा अच्छे से सूख जाए, देन इस इंजेक्शन को जो है अप्लाई कीजिए कुछ इस प्रकार से। देखिए अब जो इंजेक्शन को हमने अप्लाई कर दिया, देन इसको जो है इसका इंजेक्शन का जो 70% भाग ही अंदर डालना है। सो हेलो फ्रेंड, आज हम सिखाएंगे आपको बिल्कुल आसान तरीके से आईएम इंजेक्शन लगाना, मींस इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना, जो कि कमर के निचले वाले हिस्से में लगा जाता है, हिप वाले सेक्शन में लगा जाता है, जिसमें जो ग्लूटाइड मसल जो प्रेजेंट रहती है, जो कि एक बहुत सा बड़ा हिस्सा रहता है, उसमें से कौन से हिस्से को चूज की जाए ताकि इंजेक्शन देने में बिल्कुल आसानी हो। और यह वीडियो केवल एक क्लिनिकल नॉलेज के लिए है। यह वीडियो केवल वही लोग देखें जो फ्यूचर डॉक्टर हो या क्लिनिकल प्रैक्टिस चल रही है, या जिनको फ्यूचर में मेडिकल प्रोफेशन में इंटर होना है। यह वीडियो उन्हीं के लिए केवल। अगर आप इस वीडियो को देखकर अगर किसी पर्सन पर अप्लाई करते हो इंजेक्शन, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि उस इंसान के लिए, उस पर्सन के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, और उस कंडीशन में उस पेशेंट की जो है डेथ भी हो सकती है फ्रेंड। इस कारण से यह वीडियो केवल वही लोग देखें जो एक मेडिकल प्रोफेशन से अटैचमेंट है। और इस वीडियो में उस इंजेक्शन की पूरी प्रोसीजर बताऊंगा, मीन्स उस इंजेक्शन को कैसे कटना है, कैसे फिल करना है, साथ में किस हिसाब से उसके अंदर की एयर निकालनी है और कौन कौन सी सावधानी रखनी है। इस कारण से इस वीडियो पर अंत तक बने रहे। साथ में हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड। सबसे पहले एक आप फ्रेश सिरिंज लीजिए ताकि पेशेंट को कोई इन्फेक्शन ना हो। नहीं तो पता चल रहा है कि आप एक सिरिंज 2-3 लोगों को उपयोग करते हो, तो इस कंडीशन में पेशेंट को जो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जो कि मेरे पास डिस्पोवैन नाम की एक सिरिंज है, जो कि बहुत अच्छी कंपनी की है फ्रेंड। ये सिरिंज कुछ इस प्रकार से रहती है, उसमें जो नीडल है, नीडल 24 नंबर के। सेकंड में इंजेक्शन लीजिए, और थर्ड में कुछ इस प्रकार से आप टूल लीजिए। जो इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन को काटने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है फ्रेंड। ये न्यूरोबिन इंजेक्शन को कुछ इस प्रकार से पहले आप घिसिए, इसे ध्यान इसको ना कुछ इस प्रकार से काटे। देखिए कितना इजीली कट गया। साथ में जैसे कट गया, उसके बाद जो सिरिंज है, सिरिंज से कुछ इस प्रकार से इसको फिल कीजिए। 2 ml का एम्पूल है फ्रेंड, इसमें कुछ इस प्रकार से फिल कीजिए। उसका कलर भी देखिए, इसका कलर जो है रेड है फ्रेंड। न्यूरोबियन फोर्ड इंजेक्शन को पहचानने का सबसे आसान तरीका जिसको कलर से होता है, इसका कलर जो होता है रेड होता है फ्रेंड। ध्यान इसके अंदर बहुत बबल्स है, बहुत ज़्यादा बबल्स है। शायद ही आपको दिख रहा होगा, पर मुझे टोटली शो हो रहा है यहाँ पे। इसके अंदर बहुत ज़्यादा बबल्स है। अब इसको रिमूव कैसे करें, इसको इस प्रकार से कीजिए। ध्यान इसको इस प्रकार से हिलाए ताकि इसके अंदर के पूरे जो बबल्स है निकल जाए, इसके अंदर की पूरी एयर्स निकल जाए। अब जैसे एयर निकल गई, लास्ट में जैसे बचता है हल्का सा फ्रेंड, इस प्रकार से यहाँ दिक्कत जाती है, तो इस प्रकार से और यहाँ पे टैप कीजिए। टैप करने के बाद ये सेंट्रल में एयर आ गई। ध्यान उसको पुश करके 2-3 बूंद निकाल दीजिए। ध्यान आप किसी भी पेशेंट पर इस इंजेक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही उस पेशेंट की थोड़ी हिस्ट्री जान लीजिए कि उस पेशेंट को कोई हाई बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं। अगर उस पेशेंट को कोई हाइपरटेंशन हो, हाई बीपी की समस्या हो, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग ना करें। हाँ, आप इस इंजेक्शन का उपयोग जो है लो बीपी की कंडीशन में बिल्कुल कर सकते हैं फ्रेंड। ध्यान रखिए, जो सबसे पहले जो आप कॉटन लीजिए, आपके पास मेड्रब वगैरह वो लीजिए। मैं इसमें जो है मेड्रब यूज़ कर रहा हूँ। आप H2O2 या किसी भी प्रकार का स्ट्रिप या डेटॉल का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो इंजेक्शन साइट है उसको अच्छे से पॉज करना पड़ेगा। इस कारण से जो है कॉटन लेना अनिवार्य, स्प्रिट लेना अनिवार्य है। जैसे हमने स्प्रिट ले लिया, उसके पहले जान लीजिए कि इंजेक्शन किस साइड पर लेना है। देखिए इंजेक्शन किस साइड पर लगाना है। सबसे पहले देखिए जो हिस्सा है, जो हिप का हिस्सा है, और यहाँ ग्लूटाइड जो मसल्स है, ये पूरी ग्लूटाइड मसल्स है। बट कैसे चुने इंजेक्शन की साइड, तो ध्यान से देखिए। जो इंजेक्शन की साइड है, जो कुछ इस प्रकार से चूज कीजिए। जैसे कि सबसे पहले देखिए हम इसके 4 हिस्से करते हैं। 4 हिस्से मतलब पहला ये हिस्सा, दूसरा ये हिस्सा, तीसरा और चौथा हिस्सा हो गया। अब चारों में से कौन सा हिस्सा जो इंजेक्शन के लिए सूटेबल रहेगा। सबसे पहले देखिए जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, उस ऊपरी हिस्से पर आप इस प्रकार से पेन या किसी भी प्रकार से आप डॉट लगा सकते हो। तो ऐसा कौन सा हिस्सा है जो इंजेक्शन के लिए सूटेबल है, तो इसमें से देखिए जो ये वाला हिस्सा है फ्रेंड, ये वाला हिस्सा बिल्कुल ही इंजेक्शन के लिए सेफ है। ये वाला इंजेक्शन, तीनों भी जो एरिया है इंजेक्शन के लिए अनसेफ है, क्योंकि इस हिस्से से जो है साइटिक नर्व गुजरती है। अगर उस नर्व को कोई डैमेज पहुंचा तो ये पैर पैरालाइज होने के 100% चांस रहेंगे। इसलिए इंजेक्शन का साइड आप ढूंढे, ये साइड जो है बिल्कुल सेफ है। मैं अभी मार्क करके भी दिखाऊंगा फ्रेंड। देखिए जो हिस्सा मैंने बताया वो हिस्सा ए वाला है फ्रेंड। ये वाला हिस्सा बिल्कुल इंजेक्शन के लिए सेफ है। जैसे पतले लोगों में जो है आप गलती बिल्कुल ना करें। अगर कोई मोटा इंसान हो तो उसमें हल्की फुल्की अगर कर्व में इंजेक्शन चला जाए तो उतनी दिक्कत नहीं होती फ्रेंड। जो इंजेक्शन है जो फ्रेंड 90 एंगल में दिया जाता है। अब 90 एंगल तो इसको कहते हैं फ्रेंड, अगर हाथ सीधा हो तो 90 एंगल ये हो, बट ये मसल कुछ इस प्रकार से, इसलिए ये 90 एंगल हो गया फ्रेंड। 90 एंगल में हो गया।
सबसे पहले देखिए इसको आप अच्छे से पोष कर दीजिए। पोष करने के बाद जो है इस हिस्से को सुखाने के लिए 2 मिनट रखिए। जैसे ही ये हिस्सा अच्छे से सूख जाए देन इस इंजेक्शन को जो है अप्लाई कीजिए कुछ इस प्रकार से। देखिए अब जो इंजेक्शन को हमने अप्लाई कर दिया देन इसको जो है इसका इंजेक्शन का जो है 70% भाग ही अंदर डालना है, जो 30% है इंजेक्शन का नीडल का भाग बाहर रखना है। ध्यान सबसे पहले देखिए जो अपन इंजेक्शन डाले है उसको रिटर्न खींचिए। देखिए मैं ध्यान से रिटर्न खींच रहा हूँ तो यहाँ से बबल्स आ रहा, ब्लड नहीं आ रहा। अगर ब्लड आ जाए तो समझिए कि इंजेक्शन गलत तरीके से लग गया। ध्यान इस इंजेक्शन को जो है आराम आराम से पुश कीजिए। अब देखिए बिल्कुल आराम आराम से पुश कर लिया और पेशेंट को कुछ भी हानि नहीं पहुंची। अगर हानि पहुंचती भी है तो पेशेंट जो है घबरा जाता है, गठान आ जाते हैं। गठान किस कंडीशन में आती है? जब इधर इंजेक्शन दोगे आप, इधर इंजेक्शन देने के बाद जो साइटिक नर्व हो तो डैमेज हो जाती है फ्रेंड। अगर इस हिस्से में अगर इंजेक्शन दोगे तो उस पेशेंट को गठान आने के चांसेस रहते हैं। या इंजेक्शन में अगर बबल्स एयर चली जाए तो तब भी उस कंडीशन में जो पेशेंट को जो है गठान आने के चांस हाईली रहते हैं फ्रेंड। लास्ट में इंजेक्शन होने के बाद अच्छे से इस हिस्से को जो है मालिश कर लीजिए, रब कर लीजिए फ्रेंड। यह वीडियो केवल एक क्लिनिकल नॉलेज के लिए बताया आपने। अगर आप मेडिकल फील्ड से कोई रिलेशन रखते नहीं हो तो इस वीडियो को भी ना देखें और ऐसा प्रयोग घर पे ना करें और किसी पर इस इंजेक्शन का देने का प्रैक्टिकल बिल्कुल ना करें फ्रेंड। धन्यवाद।